गाइज वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परेशानी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, साथ ही पर मत जाइएगा। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फुल मून की एनर्जी शिफ्ट हो रही है, जैसे आपको पता है भाई 18 अगस्त को फुल मून है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट क्या है। आर्कएंजल गैब्रिएल मुझे गाइड कीजिए। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देखता है, स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी है। ये पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रही हो उस चीज़ पर नज़र रख रहा है। ये पर्सन आपको धोखा देकर गया था एक टाइम आपके साथ, आपको चीट कर कर बुरी तरह से आपके दिल को तोड़कर और रिलेशनशिप को एंड कर कर गया था, आपको पेन देकर गया था। इसने आपकी बैक में सोर्स लाए हैं, सोर्स चलाए हैं। ये पार्टनर उस चीज़ के कारण थोड़ा सा ये शर्मिंदा है, थोड़ा सा नहीं पूरा शर्मिंदा है। यहाँ पर द हार्मिट बहुत तन्हा, बहुत अकेला, बहुत उदास है। गलत किया है तो गलत हो रहा है इसके साथ। क्या हो रहा देखते हैं। ये यहाँ पर फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा, ठीक है। कर्मा ट्रिगर कर रहा है, ऑप्शन बहुत है इसके पास लेकिन चूज़ नहीं कर पा रहा किसी को भी, ठीक है। किसी के साथ भी ये जस्टिस नहीं कर पा रहा। अगर रिलेशनशिप में किसी के साथ जाता है, आपको छोड़कर आपको भूलने की कोशिश करता, तो वहाँ पर रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा, वहाँ पर चीज़ें सही नहीं चलती। ये पर्सन बहुत परेशान है। ओवरऑल इसकी लाइफ में हो क्या रहा, इसको खुद को नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में ये सब क्या हो रहा है। क्यों नहीं मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा पा रहा, अभी मेरे पास इतनी ऑप्शन है, मैं किसी के साथ जस्टिस क्यों नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो यहाँ पर ये ओवरऑल लेट नाइट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पर इस पर स्पेल भी यूज़ हुआ हुआ है, माइंड वॉश हुआ हुआ है इसका। इस पर ये डार्क एनर्जी में गिरा हुआ है, जिस वजह से इसने आपसे मूव ऑन कर लिया था, आपको छोड़कर चला गया था, ठीक है। आपको इसने आपके साथ सही नहीं किया, तो यहाँ पर जजमेंट यूनिवर्स ने आपको दिया है और इसकी लाइफ में यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा। और इधर आप यहाँ पर बातचीत नहीं करना चाहते इससे, आपके दिल में इसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा नफरत है आपके साथ, क्योंकि इसने गलत किया है पास्ट में, लोगों की बातों में आकर, समाज सोसाइटी के कारण इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं आप दोनों के बीच, बहुत से लोग इन्वॉल्व रहे हैं आप दोनों के बीच फाइट करवाने के कारण, जिस कारण इस इंसान ने अपनी इमोशनल साइड आपको कंट्रोल कर ली। सो और देखते हैं मेरे व्यूवर्स का पर्सन की करंट थॉट क्या है नाइट में, क्या सोचता है ये, करंट थॉट क्या है। ओह माय गॉड, इतने बड़े, इतने नहीं लेने, वन बाय वन दीजिएगा। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के करंट थॉट क्या है। द फूल, ये पार्टनर यहाँ पर आपको चीट कर कर गया था, धोखा दे कर गया था, किसी के साथ इसने न्यू बिगिनिंग कर ली थी, उस वजह से इसने आपको ईगो दिखाई थी, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था इस इंसान ने। और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा मायूस, परेशान, दर्द में रहे थे। आपके 3 चाइल्ड, 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड हो सकते हैं। अभी ये पार्टनर क्या चाहता है, अभी आपको स्टॉक कर रहा, न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ, खामोश अभी भी है और आप भी खामोश हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपनी इमोशनल साइड को कंट्रोल कर कर बैठ चुके हो। लेकिन ये अभी भी वेट कर रहा है, इसके दिल में है कि आप आओगे, लौटोगे, इसके लिए कोई एक्शन लोगे, फिर से इसको कोई प्रपोजल दोगे, और फिर ये जब आप इसको कोई प्रपोजल दोगे, कोई लव का ऑफर दोगे, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करोगे, फिर ये आपसे मिन्नतें कराने के बाद आपसे बात करेगा। और यहाँ पर इसलिए ये साइलेंट बैठा हुआ है कि पेशेंस देखते हैं कितना पेशेंस है आपके अंदर, कौन टूटता है पहले आप जजिए। तो आप यहाँ पर बिल्कुल टूटने वाले नहीं हो, क्योंकि आपको पता है इसने आपको धोखा दिया, चीट किया है। रिकनसाइल इसने आप करना तो चाहते हो, लेकिन इसने आपको धोखा दिया है ना। तो यहाँ पर आपको पता है इसने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था एक टाइम, ठीक है, माइंड गेम्स खेले थे आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्शन नहीं लेना चाहते, और ये पार्टनर को क्या लगता है कि मैं पेशेंस बना कर रखता हूँ, कोई ना कोई एक्शन तो आप लोगे। तो यहाँ पर ये आपको अभी भी इमोशनल पर्सन मानता है, और इसको लगता है आप रन कर रहे हो, जितना भाग जाओ आप इस पर ही आकर स्टक रहोगे और इसके साथ रिकनसाइल जरूर करोगे। और यहाँ पर ये पार्टनर जो आप नहीं आ रहे हो, तो यहाँ पर ये बहुत उदास है, भाई कहाँ रह गया मेरा बंदा, भाई मेरी बंदी कहाँ पर रहेगी भी, क्यों नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ट्रैवल कर कर कहीं जा रहा है, कहीं दूर है यहाँ पर।
सो ये यहाँ पर जा तो ये ऐसा भी है, इस दूरियों को ख़त्म करना चाहता है। जा तो आप दोनों मैरिड थे, यहाँ पर इसने सडनली दूरियाँ क्रिएट कर ली, ठीक है। सडनली यहाँ पर इसने माइंड चेंज कर लिया, आपके साथ माइंड गेम्स खेली मैरिड लाइफ में। अगर आप सिंगल थे तो ये शादी करना चाहता था आपके साथ, इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, आपके साथ चीटिंग की और यहाँ पर ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन में डाला, यानी कि बैंड्स खड़े कर कर चला गया। क्योंकि इस पर स्पेल यूज़ हुआ था, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, डेविलिश एनर्जी आ गई आप दोनों के बीच। लेकिन अब यहाँ पर जस्टिस हो गई। यस यस, जस्टिस क्या होगा यूनिवर्स, हैप्पी मैरिड लाइफ आपकी बनेगी। यस 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 यस, थैंक यू। और देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट। ये न्यू बिगिनिंग तो कर ली इसने किसी के साथ, यहाँ पर आपको धोखा भी दे दिया, लेकिन वहाँ पर चीज़ें इसके मन मुताबिक नहीं चली, बैलेंस नहीं हुआ वहाँ पर स्पेल की वजह से। क्योंकि ऑलरेडी इस पर स्पेल था, इस पर इस इंसान पर ब्लैक मैजिक हुआ था, जिस वजह से फाइनेंशियली लॉस से गुजर रहा था ये पार्टनर। उस टाइम इसके जो जिसके साथ भी ये रिलेशनशिप में था, लव रिलेशनशिप में, उसने इसके साथ बैलेंस नहीं बनाया, उसने बहुत बड़ी समझदारी से चालाकी से इसको छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। और यहाँ पर ये पार्टनर बहुत ज़्यादा इसको समझ आ गई भी पैसे की वजह से मेरे साथ रिलेशनशिप इसने बैलेंस नहीं किया, पैसे की वजह से मुझे छोड़ दिया गया है। तो ये पैसे पर स्टेबल होना चाहता, बहुत ज़्यादा वर्क करता नज़र आ रहा मुझे, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर आपकी लगातार याद इसके दिल में है, वेट करता रहता है कि कभी ना कभी तो आप आओगे यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये पार्टनर जानता है आप एक्शन ज़रूर लोगे इसके लिए। और इसको कभी कभी ये भी लगता है मैंने क्या पाया क्या खोया, टू पार्टियों में जगल कर कर मैंने क्या जीत लिया आखिर इस इंसान के साथ माइंड गेम्स खेल करके मैंने क्या कर लिया। उल्टा यहाँ पर ये इंसान काफ़ी स्ट्रांग बन गया, यानी कि आप पास्ट में आप बहुत इमोशनल थे, इसको लग रहा है अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो चुके हो, यहाँ पर स्टैंड लेने वाले हो गए हो, अपने लिए अपनी खुशियों के लिए लड़ने वाले हो गए हो। अब आप यहाँ पर चुप रहना भी जान चुके हो। पहले अब हो सकता है बहुत बातूनी हो, इसको लगता है अब आप चुप रहने लगे हो, आप खामोश हो गए हो, आप माइंड गेम्स खेलने लगे हो, आप बहुत होशियार हो गए हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा और ये पार्टनर को लग रहा आप रन कर रहे हो। यस, और ये जो चाहता है, ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि आप मनाने आओ इसको, आप इसको पैम्पर करो, प्यार करो। लेकिन यहाँ पर ना ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर आप पहले जैसे नहीं रहे हो और ये अपना पेशेंस बनाकर बैठा हुआ है कि एक ना एक दिन अगर मैं खामोश बैठूंगा तो आप ज़रूर आओगे। क्योंकि इसको यहाँ पर ये है कि आपने भी पेशेंस रखा, ये देखना चाहता किसका सबर कितना है। आप दोनों कंट्रोल कर कर बैठे हो। यस, ये आपको यहाँ पर सडनली इस इंसान ने या तो उसके साथ बैलेंस नहीं किया, पैसे के लिए गया था उस रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है उसके पास जब इसको पैसा मनी नहीं नज़र आया, वो करियर में ग्रोथ नज़र नहीं आई, तो इसने उसको ईगो दिखाई और यहाँ पर रिलेशनशिप इसने ख़त्म कर दिया। ऐसा भी हो सकता है इसने आपके लिए रिलेशनशिप वहाँ पर ख़त्म कर दिया, आपके साथ बैलेंस नहीं बना और इसने थर्ड पार्टी भी भगा दी यहाँ पर, ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पर इसकी ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा मायूस है और इसको लगातार प्रपोजल दे रही है, ऐसा भी हो सकता है। और इसने अपनी इमोशनल साइड हाइड की हुई है, ठीक है जी। और यहाँ पर क्योंकि इसकी फैमिली नहीं मानती थर्ड पार्टी के लेकर, जिसके पास भी ये गया था, लव का रिलेशनशिप इसने बनाया था, हो सकता है इसकी फैमिली को वो पसंद नहीं आ रहा बंदा भाई। तो यहाँ पर ये जस्टिस हुआ आपके साथ, इसने आपके साथ ऐसा किया था, आपके साथ भी इसने ऐसा किया था, इसने आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसको फील होता था पहले पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद इसने यहाँ पर माइंड गेम्स खेल दी, क्योंकि इस पर स्पेल यूज़ हुआ, इसका माइंड ही काम नहीं कर रहा है, इसको यही नहीं पता मुझे शादी करनी किसके साथ है, मुझे करनी भी है या नहीं करनी, इसको कुछ पता नहीं है। ये फीलिंग लॉस में है, रिकनसाइल करना चाहता है, आपके साथ मिलना चाहता है, बस आप चाहिए, किसी भी हालात में चाहिए, ठीक है जी। आप चाहिए, आप इसकी खुशी हो। स्पेल हुआ इस इंसान पर, इसका माइंड काम नहीं करता। और देखते हैं, देखिए ये कार्ड गया था, यही आ गया। ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को एंड कर चुका, किसी के साथ इसने धोखा किया है एक बार फिर से। अब ये चीज़ों को सही करना चाहता है, थर्ड पार्टी के पास गया था, उसको छोड़कर आ गया, ईगो दिखा रहा है क्योंकि ये स्पेल से निकल गया। कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर स्पेल से निकल चुका है इस एनर्जी से, कुछ लोगों का निकलने वाला है और ये एनर्जी बाद में शिफ्ट होगी उसके साथ। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने वाला है, क्योंकि ये जस्टिस हो रहा है आपके साथ। कभी ये आपको छोड़ कर गया था, यस यस, कभी इसने आपको छोड़ा था इस स्पेल की वजह से, और आज स्पेल नहीं है, ये स्पेल इसकी फैमिली ने किया था। इसकी कोई फैमिली पर्सन था जो नहीं चाहता था कि ये आपके साथ
रिलेशनशिप में जाए, बैलेंस करे। और यहाँ पर ये जो फैमिली पर्सन था बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको कंट्रोल कर कर रखता था। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये पार्टनर ने कम्युनिकेशन भी इनके बहकावे में आकर बंद किया था, क्योंकि इस पर स्पेल यूज़ हुआ था। स्पेल की चपेट आते ही इसने सबसे पहला काम किया, आपके साथ कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिया। उसके बाद पैसा पैसा इसकी लाइफ में हो गया। ये पैसा कमाने के लिए आगे बढ़ गया, करियर में बिजी हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगा। और थर्ड पार्टी इसके साथ ही थी यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है थर्ड पार्टी इसकी फैमिली हो। जो कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ से जाएगी, अगर इसकी फैमिली है तो ये बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है अपनी फैमिली को। यस, क्योंकि इस फैमिली ने, टॉक्सिक फैमिली ने इसको मैनिपुलेट किया, चीटिंग करने को मजबूर किया, इस पर स्पेल यूज़ किया। ये आपसे शादी करना चाहता था, इसका इरादा नेक था। जहाँ ऑलरेडी ये आपके साथ मैरिड था, ठीक है, इसका इरादा नेक था। लेकिन इस फैमिली की वजह से इसने ऐसा कर दिया, सडनली आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे दूरियां क्रिएट कर दी, ठीक है जी। स्पेल कर दिया इसकी फैमिली ने यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने सडनली ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में आपको डाल दिया। अब इसको स्पेल से निकला है, जब इसको समझ आया, जब फैमिली की सारी करतूतें समझ आई, तब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। अब जो रिकनसाइल करना चाहता आपके साथ, डेविलिश एनर्जी से निकल चुका, अब ये रिकनसाइल करना चाहता आपके साथ। ये यहाँ पर वो ज़्यादा आपकी वेट कर रहा है। और यस, ये आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, यस। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि ये यहाँ पर इसको लग रहा है यहाँ पर आपको बहुत ऑफर मिल रही है, आपके पास कोई कम चॉइस नहीं है, बहुत चॉइस है यहाँ पर। आप यहाँ पर अब बैठ चुके हो, अब आप कोई एक्शन नहीं लोगे। यस, ये लोगों से बहुत बातें कर रहा वर्क प्लेस पर कि क्या करूं, मैंने उसको के साथ इतना गलत कर दिया, मैंने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी, अब कैसे मैं उसके सामने जाऊं, कैसे उसको कोई प्रपोजल दूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा या क्या सोचती होगी। यहाँ पर उसको लग रहा होगा कि मैं तो उसके साथ चीट कर कर, फ्लर्ट कर कर भाग गया, मैं क्या करूं, उसको क्या कौन सी ऑफ़र दूं। ठीक है, पैसे की उसको कमी नहीं, खूबसूरती की उसको कमी नहीं, हर चीज़ उसके पास है, मुझसे वो बहुत ज़्यादा बेटर है। मेरे पास अगर एक पेंटिकल का है तो उसके पास 9 पेंटिकल है, यानी कि मैं 100 हूँ तो बहुत 200 शेर है। यहाँ पर ये लोगों को बताता है मेरा पार्टनर में कोई ख़राबी नहीं है, मेरा पार्टनर दुनिया में फेमस है। और यहाँ पर मैंने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैंने यहाँ पर अदर ऑप्शन के चक्कर में इतने अच्छे पर्सन को खो दिया। मेरे पास जो चॉइस थी सारी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया, तो जो मैंने यहाँ पर अपनी माइंड वॉश कर लिया, मैंने उससे बातचीत ख़त्म कर दी, अपने लव को, अपने प्यार को, इमोशनल साइड को कंट्रोल कर लिया। ये लोगों को बताता है कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, मुझे उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसको कोई प्रपोजल दूंगा, एक्सेप्ट करे या ना करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन मैं उसे बता दूंगा भाई मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। ऐसा कुछ इसका सिनारियो। ये पर्सन यहाँ पर यूनिवर्स से रो रो कर प्रे करता है आपको पाने के लिए। ये यहाँ पर शादी करना चाहता है आपके साथ, घर बनाना चाहता है, ठीक है जी। ये आपके साथ कहीं दूर जाना चाहता है, यहाँ पर इसकी फैमिली, टॉक्सिक फैमिली इसको परेशान ना करे, ये आपके साथ भाग जाना चाहता है, ठीक है। और भले ही आप सिंगल थे, मैरिड थे इसके साथ, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में थे, तो ये पार्टनर यहाँ पर इसको लग रहा है ना कि मैंने किसी और के साथ जो मूव ऑन कर कर गया, तुम्हें छोड़कर बहुत गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था शादी करने का, और मैंने यहाँ पर किसी और के साथ रिलेशनशिप कैसे बना लिया। तुम तो मेरी ज़िंदगी थी, तुम पर पता नहीं कैसे क्या बीती होगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें स्टक कर दिया, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और को कमिटमेंट दिया, और यहाँ पर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ गलत कर कर चला गया। सो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पर मेरी फैमिली थी, यहाँ पर ऐसी ग्रीडी फैमिली थी मेरी, यहाँ पर लालची किस्म की फैमिली थी। ये यहाँ पर नहीं चाहती थी मैं तुम्हें कोई एक्सेप्ट करूँ तुम्हें। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर यूनिवर्स से प्रे की हो सकती है पास्ट में कि मुझे इंसाफ दो। तो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ सोर्स है जिसकी वजह से ये इंसान स्टक हुआ पड़ा था, वो क्वीन ऑफ सोर्स के विरुद्ध ये एक्शन ले रहा है। यहाँ पर ये इसको दुनिया, समाज, सोसाइटी की बातें समझाती नजर आ रही है मुझे कि देखो भाई अगर तुम इस रिलेशनशिप में चले गए या क्या कर लिया, तुमने यहाँ पर बहुत बदनामी होगी, हमारी बेइज्जती होगी, यहाँ पर ये कास्ट नहीं है, हमारी कल्चर नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल नहीं है हमारा, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो यहाँ पर पैसे की अहमियत समझाती हुई नज़र आ रही है और रिलेशनशिप के बारे में समझाती नज़र आ रही है। इस वजह से इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया था। तो इसके साथ अब इसका क्या मसला हो रहा है, बहुत ज़्यादा फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हो रहे हैं, बहुत से लोग मिलकर इनके साथ फाइट कर रहे हैं। आफ्टर ब्रेकअप के बाद यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से बहुत से लोग यहाँ पर फाइट कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्स के साथ।
यानी कि इनकी मदर के साथ ये खुद कर रहा फाइट, और बहुत से लोगों को लेकर आया ये कि तुमने भी यहाँ पर गलत किया मेरे साथ, तुमने भी गलत किया, तुमने भी रिलेशनशिप को तुमने भी तोड़ा था, मेरे पार्टनर को तुमने भी गलत बोला था। ऐसी कुछ सिनारियो ये आपस में फाइट कर रहे हैं। कर्मा इस कदर इनको ट्रिगर कर रहा ना, जो स्पेल की क्वीन सोर्स ने स्पेल चलाया था ना, इसको बांधने की कोशिश की थी ना आपने आपके पार्टनर को, अब वो स्पेल बैकफायर इसी के घर में हो चुका है। अब यहाँ पर इसी के साथ आपका पार्टनर फाइट करता, आर्गूमेंट करता, और यहाँ पर ब्रेकअप हो गया, बातचीत खत्म हो चुकी इनकी, क्योंकि इस इंसान को समझ आ गया इसकी ये तो गलत लोग हैं, ये मेरे साथ इंजस्टिस करते आए हैं, इन्होंने बहुत बड़ा इंजस्टिस किया, पाप किया, मुझे पर स्पेल किया, मुझे बांधने की कोशिश की, और मुझे यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में रखा, और मेरी हर एक खुशी को ले गए ये लोग। और इनको लग रहा है सबसे बड़ी खुशी आप थे, जिनको इन्होंने छीन लिया, जिसके साथ मैंने इनजस्टिस कर दिया। इन लोगों की वजह से मैंने आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की, इन्हीं लोगों ने मिलकर आपके साथ भी फाइट की हो सकती है गाइस। तो यहाँ पर आपका पार्टनर यहाँ पर बहुत परेशान है। आपके पार्टनर को जब से पता चला मेरे पास स्पेल यूज़ हुआ, तब से ये पार्टनर यहाँ पर इनको मनी नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा। फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है ये, कोई पैसा मनी नहीं दे रहा, इन्होंने जो भी किया पैसे के लिए किया यहाँ पर स्पेल। सो यहाँ पर ये समझ चुका है, ये टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है। जो भी इसको खाने पीने को पहनने को दे रहे हैं ना, गिफ्टें दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपसे दूर करने के लिए। जो भी ये प्यार से इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, प्यार से इनसे बात करते हैं, हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताकि ये आपसे दूर हो जाए। और यहाँ पर आपके पार्टनर को ये भी पता है, ये जो ऑप्शन दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप एंड कर दूँ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने ना तो इनकी ऑप्शन देख रहा है आपका पर्सन, ना तो इनकी बातों में आ रहा, इन्होंने इनके साथ टोटली रिलेशनशिप को एंड कर दिया, क्योंकि इनको समझ आ चुका है, इन्होंने पास्ट में मेरी पीठ पे खंजर खोबे थे। तो आपका पार्टनर इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा, यस। और यहाँ पर ये लोग इमोशनल होकर उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा जो होना था हो गया, वो जो चला गया चला गया, तुम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ, तुम ऐसे नहीं भाग सकते, तुम क्यों खामोश हो यहाँ पर, तुम हमसे बात करो, हमारे लिए कोई एक्शन लो। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, सीधी बात बोलूँ, आपकी वजह से इनका दिल टूटा, जो इन्होंने आपके एंगेस्ट जाकर कोई एक्शन लिया है, ठीक है। अब ये यहाँ पर तब तक ऐसे रहेंगे साधु संत महात्मा की तरह उदास परेशान, जब तक इनका आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो सकता होता। ये आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहते हैं, और इसलिए ये फैमिली के साथ फाइट कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की उठानी नहीं चाहते, झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके प्यार की वजह से, इनके कप की वजह से इमोशनल साइड इन्होंने बहुत दिखाई आपके पार्टनर को, इनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्यार से पैम्पर किया, इस वजह से ये हैंगडमैन की सिचुएशन में आ गया, ये फंस गया इनके प्यार के चक्कर में, और कन्फ्यूज़न में आ गया, ये दो पार्टियों में जगल करने लगा, और इसने यहाँ पर अपने प्यार को यूनिवर्स पर छोड़ दिया, और यहाँ पर पैसे को कमाने के लिए, मनी को कमाने के लिए आगे बढ़ गया, और आप यहाँ पर स्टार बन चुके, और यहाँ पर ये यादों में बैठा हुआ है कि कब मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आएगा, कब मेरा लक बनेगा, मैं इसके साथ रिलेशनशिप बनाऊंगा। डेथ हुआ रिलेशनशिप न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये यहाँ पर एक्शन लेना चाहता है, लेकिन इसकी फैमिली यहाँ पर इसको पट्टियाँ पढ़ाती नज़र आ रही है। देखो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर फाइट करेंगे, यहाँ पर देख इनकी फैमिली इनको ये भी कहती है तुम उसके लायक नहीं हो, सबसे पहली बात तुम स्टेबल नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेगा या नहीं रखेगी, तुम्हारे पास और चॉइसेस हैं, किसी एक को चूज़ कर लो, लेकिन वो तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं रखेगा या रखेगी, क्योंकि वो एक एम्प्रेस की एनर्जी, कहाँ वो कहाँ तुम, वो पावर में है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है। इसकी फैमिली इसको भड़काती है यहाँ पर, कि बहकाती है कि ये आपसे दूर हो जाए, लेकिन ये इंसान ठान चुका है आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, और ये फैमिली के साथ यहाँ पर अभद्र व्यवहार कर रहा, भाई बुरा व्यवहार कर रहा, ठीक है, टॉक्सिक, ये टॉक्सिक बना हुआ उनके साथ, टॉक्सिसिटी फैला रहा रिलेशनशिप में फैमिली के साथ, क्योंकि ये फैमिली ने आपके लिए इसको एक जहर बना दिया था, आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया था, ठीक है। इसी इंसान ने आपके ऊपर बैंड सेंड किए थे, ठीक है, आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया, ठीक है। इसने आपको दर्द दिया था, एक टाइम पेन दी थी, यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया, इसने आपकी पीठ पर खंजर चलाए, आपसे पीठ की थी। अब क्या कर रहा है ये, फैमिली को साथ ऐसा कर रहा है व्यवहार, उनसे बातचीत नहीं कर रहा, दूर भागना चाहता उनसे, ठीक है। ये यहाँ पर जो भी हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से हो रहा, ठीक है, इसको समझ आ रहा है ये लोग कार्मिक है, इन्होंने मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया,
मसला यही है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहा है और प्लानिंग करता नजर आ रहा है आज रात की कैसे क्या करें। फुल मून पर इसका कोई एक्शन हो सकता है आपके लिए। सो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता, और इस टैग से इसको ले लेते हैं, ये फील क्या करता मेरे व्यूवर्स का पर्सन। ये कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है अपनी क्वीन को, उसका हालचाल पूछना चाहता है, उससे प्यार करता है, उसके लिए काफ़ी ये तकलीफ में है, दर्द में है, पेन में है। वो अपनी क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, ये अपनी क्वीन के लिए एक्शन लेना चाहता है, और ये अपनी क्वीन को अपनी इमोशनल साइड दिखाना चाहता है, और यहाँ पर ये उसको बताना चाहता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम मेरी सारी विश हो, तुम मेरी ज़िंदगी की हर खुशी हो भाई, तुम्हारे साथ मैं हर विश कंप्लीट करना चाहता हूँ अपनी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा? यस, मैं तुम्हें हमारे साथ कभी रिलेशनशिप डेथ नहीं कर सकता, और मैं आ रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर कर आ रहा हूँ, कहीं दूर से आ रहा हूँ। अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता, अगर मुझे यहाँ पर न्यू स्टार्ट ना करनी होती, तो मैं इतनी दूर से क्यों आता? ये आपको इमोशनली यहाँ पर अपने ना जांचे में लेगा या अपने लपेटे में लेगा, क्योंकि ये इसका दिल टूटा हुआ है भाई जी। अपनी फैमिली की वजह से इसका दिल टूटा हुआ है कि कितने घटिया लोग निकले, इसने कभी सोचा नहीं था। ये यहाँ पर अपने आप प्यार के लिए अब लड़ना चाहता है, अपने प्यार के पास आना चाहता है, इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर अपने प्यार के लिए आना चाहता है, क्योंकि ये अपने प्यार के साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर चुका। कभी इन लोगों के चक्कर में आकर अपने प्यार को छोड़ दिया था इसने, अब अपने प्यार के पास आना चाहता, अपनी सारी विशेष कंप्लीट करना चाहता है ये। यस, इसकी फीलिंग में है, ये अपने पार्टनर के पास आना चाहता है, इसको फैमिली की सारी हरकतें समझ आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए देते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्शन इनका, ये बहुत उदास है, जो भी आपके साथ कर कर गए ना उस वजह से शर्मिंदा उदास भी हैं, अपने एक्शन पर बहुत उदास है जो इन्होंने पास्ट में लिया। ठीक है, सो अब आपकी यादों में रहते ही ज़्यादा टाइम। ठीक है, और ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ। यस यस, ये किसी को बताते नहीं है, सीक्रेटली रखते हैं ये बातें। ये कोई इनका गाइडर है, उनसे बात करते हैं, ये कोई गुरु हो सकता, उससे बातें करते हैं अभी मुझे उसके साथ शादी करनी है। ठीक है, मैं क्या करूँ? फैमिली मुझे यहाँ पर पहले यूज़ करती है, माइंड चेंज करना चाहती है, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर ये जो गुरु है उसने बोला कि जाओ भाई अपने पार्टनर को तुम कोई ऑफ़र दो, उससे बात करो। ये कोई इसका फ्रेंड भी हो सकता है भाई, जिसने इसको बहुत अच्छी गाइड किया है अच्छे से। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता है ये। ठीक है, डिवाइन लव है आपका। सो यहाँ पर इसकी तरफ से अब एक्शन होगा, ज़बरदस्त एक्शन होगा, क्योंकि इसने आपको ईगो दिखाई थी, रिलेशनशिप एंड किया था। अब ये यहाँ पर किसके साथ कर रहा है रिलेशनशिप एंड? ये सारी ऑप्शन को ख़त्म कर रहा है यहाँ पर। सारे जितने भी इसके पास फैमिली के मेंबर है, रिलेशनशिप है, सबको ईगो दिखा रहा है ये, सबको से भागना चाहता है ये, क्योंकि ये अब अपने डिवाइन लव के पास आना चाहता है, उसके साथ यस रिकनसाइल करना चाहता है। ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है यहाँ पर जिसकी आग लगी हुई है कि ये पार्टनर कोई एक्शन ना आपके लिए ले पाए। ठीक है, बीच में आ रहा, लेकिन आपका पार्टनर एक्शन लेगा। ये थोड़ा टाइम यहाँ दो पार्टियों में जगल करेगा, उसके बाद जो भी थर्ड पार्टी है ना उसको बाहर का रास्ता दिखा देगा ये बंदा। और यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर ये एक छोटी ऑफर आपको देगा, क्योंकि पेशेंस ख़त्म हो जाएगा इसका। जो भी इसने पेशेंस रख कर बैठा हुआ है ना कि सब्र देखते किसका टूटता है, आपका या इसका, तो ये यहाँ पर सब्र टूट जाएगा इसका, और ये रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा और आपको शादी का कोई प्रपोजल दे देगा। कॉल टेक्स्ट मैसेज आने की पूरी संभावना है इसकी, और यहाँ पर ये पार्टनर दुनिया समाज की नहीं सुनने वाला, अब इसको आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। यस, और स्टक है आप पर। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एर्थ, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय। सो ये थी आज की रीडिंग। चैनल बनी हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो, एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।